बंडा विधानसभा में दावेदार दिखा रहे अपना दम। बंडा विधानसभा में सभी दलों के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। गली गली गांव-गांव जाकर प्रत्याशी जनसंपर्क कर वोट मांगते दिख रहे हैं। बंडा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने पुनः तरवर सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। तरवर सिंह लोधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास जताकर विधायक बनाया था। जनता के विश्वास का मैंने मान रखा है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो काम भारतीय जनता पार्टी 18 साल में नहीं कर पाई, वह काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ने 15 महीनों में कर दिखाया। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए हेमराज लोधी की। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। बंडा विधानसभा में समस्त दल के प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, गली गली गांव-गांव तक घूम रहे हैं। आज हम ऐसे ही बंडा विधानसभा के एक प्रत्याशी की बात करेंगे जिसने पिछले 5 वर्षों में अपनी बंडा विधानसभा के क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके कार्य किया है। और इतना ही नहीं, बीच में कुछ खबरें आई थी जब उठापटक की राजनीति चल रही थी, जब जनता का विश्वास नहीं तोड़ा। और उन्होंने आज जो बात आती है टिकाऊ और बिकाऊ, ये बात बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। जब भाजपा को सरकार बनानी थी तो कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा था, कई विधायक खरीदे भी गए थे। लेकिन बंडा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां का विधायक तरवर सिंह लोधी थे। वहां पर उनके लिए भी कई प्रयास किए गए, लेकिन बंडा विधानसभा की जनता ने 24,000 से अधिक मतों से उनको जीत दिलाई थी और उनका विश्वास विधायक तरवर सिंह लोधी ने नहीं तोड़ा। आज कांग्रेस पार्टी ने उन पर दोबारा फिर विश्वास जताया है। आइए हम ऐसी ही शख्सियत से बात करते हैं। भाई साहब, आपको पुनः टिकट दी गई है, आपको कैसा लगता है? देखिए, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता और आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनने मुझ पर भरोसा जताया और बंडा से पुनः कांग्रेस का मुझे प्रत्याशी बनाया। और दूसरी बात, जैसा कि 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी और मात्र 15 महीने चली, भारतीय जनता पार्टी ने आलोकतांत्रिक नीति के तहत हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन 15 महीने में जो आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम करके दिखाए, वो वास्तव में इनने जो 18-19 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई उस पर भारी है। जो काम 18-19 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, वो मात्र 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने करके दिखा दिए। और जनता को आदरणीय कमलनाथ जी पर और कांग्रेस पार्टी पर इतना भरोसा हो गया है कि आने वाले चुनाव में, जो कि ये जो चुनाव 17 नवंबर में जिसकी वोटिंग होने जा रही है, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार तो 114 सीटें आई थी हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार जितने भी न्यूज चैनल के माध्यम से जो सर्वे जो रिपोर्ट आ रही है, एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, उनके अनुसार 135-40 के लगभग हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा बनेगी। भाई साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जो है उठापटक हुई, विधायक भी खरीदे जा रहे थे, तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर आया था, एक अच्छी राशि जो आंकी जा रही थी, तो उसमें आप संतुष्ट नहीं हो पाए, क्या कारण रहा? देखिए, मुझे जनता ने जनता की सेवा के लिए मुझे विधायक बनाया था, ना कि स्वयं के स्वार्थ के लिए। बस यही सोच के मैं जनता के बीच में 5 साल रहा और आने वाले समय में भी कांग्रेस के साथ और विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखूंगा। और जनता के साथ जो मैंने 5 सालों में किया है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन आज तक कोई भी विधायक सांसद इतना विधानसभा क्षेत्र बंडा
की जनता के समक्ष में नहीं रहा, ना ही इतनी बंडा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का हल किया। कुछ दिन पहले बंडा में मंत्री जी आए थे चौराहे पर और कई प्रकार की तमाम घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी उनको पूरा नहीं किया गया। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का व्यापार करती चली आ रही है शुरू से, और अब तो हद ही पार कर दी लोगों ने। झूठ के अलावा कुछ नहीं। इनके पास सिर्फ फाकलेबाजी, झूठ बोलना, सिर्फ स्वार्थवश राजनीति ये कर रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ कुर्सी की भूख है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज इनके पास जनमत बचा नहीं। ये तो फर्जी तरीके से डरा के धमका के वोट डलवाने का काम करते, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस में देश का और प्रदेश का भविष्य है। भाजपा की सरकार बनने के बाद आप सबने देखा भी है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। लोगों को दबाया, डराया, धमकाया जाता है। विरोधाभास की राजनीति आज के दौर में हो गई है। लेकिन आप बंडा विधानसभा के विधायक रहे, लेकिन इस तरह का नहीं देखा गया। क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि ये सही है या गलत? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने भारतीय संविधान का सम्मान किया है और लोकतंत्र को बनाए रखने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अलोकतांत्रिक नीति और संविधान का अपमान करने का काम किया है। अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें। शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें। अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।